चलिए, आपका स्वागत है, वक्तव्य प्रस्तुत करिए। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परम सुंदरेकदंतं पीतांबरत्रिनयनं परम पवित्रम् उद्धदिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वातलत्रं यच्च चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम् मनश्चैन लग्नं श्री गुरुरिपिद्धे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु जयतु कृष्णा वंश प्रदीपा कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्तम् अद्दैव वामे विशतो मानस राजहंसा प्राण प्रयाण समय कपिवात पित्तौ कंठावरोधन सिद्धौ स्मरणं कुतस्ते वरहापीडं नटवरवपु कर्णयो फलितारम् विभद्रवासा कनककपीशं वैजयन्ती चमालाम् वृन्दानवेरोरधर सुदया पूरन् गोपवृन्दा वृन्दारण्यं सपदं रमणं काविशद गीत करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामचन्द्राय रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। अन्यानं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीचिमच्युतं तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएति इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। परम पिता परमेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण और राधा मई के चरण कमलार बिंदुओं को दास का कोटि कोटि प्रणाम। भगवतमयी कथा अनुरागी राशास्वादन भक्त बंधु माता पिता बंधु ने हमारी बहनें और बाल गोपाल जो कथा का रसपान कर रहे हैं श्रवण कर रहे हैं उनको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राधा मेरी मात है पिता मेरो घनश्याम इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो प्रभु का नाम सब भक्तों को नंद किशोर का जय जय श्री राधे श्याम। आज मैं आपको भगवान की मंगलमयी परम कथा का राशस्वादन कराऊंगा। यूट्यूब और सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे सभी भक्तजन
भक्त बंधु और प्यारे साथियों जो कथा का रसास्वादन कर रहे हैं, ये समझिए कि भगवान की हमारे और आप सबके ऊपर बड़ी ही कृपा है, बड़ी ही करुणामय वत्सल कृपा है। और जिसको कि आज हमें सब लोग गुरु जी के माध्यम से हमें कथा सीखने का और श्रवण करने का मौका मिला है। कोई भी व्यक्ति ये ना समझे कि हम अपनी काबिलियत और अपनी बुद्धि के अनुसार हम कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। जब हमें भगवान गोविंद की कृपा है और गुरु जी का आशीर्वाद है, उसी कृपा से आज हम सब साथी मिलके भागवत का अध्ययन कर रहे हैं और सभी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। श्री वृंदावन वाके बिहारी लाल की जय। बोलिए श्री श्री हनुमान जी महाराज की जय। परम कल्याणी गौ माता की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आज मैं जो है आप सब लोगों को एक ऐसी कथा का रसास्वादन कराऊंगा जिससे सुन के आप लोग आनंद हो जाएगा, यानी परमानंद मिल जाएगा। जो हम लोग आज हमारे आपके सभी के जीवन में एक चीज सबके पास है, क्या है? जो टेंशन है, चाहे बच्चा हो या बड़ा हो या वृद्ध हो, कोई भी हो, सबके पास भगवान टेंशन लेके घूम रहा है और आनंद नहीं है। उसी आनंद को पाने के लिए कहते सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुगे पानी। हम सब लोग अपने दुखों और कष्टों को दूर करने के लिए आइए हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं और कीर्तन वंदन करते हैं। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, कृष्णा 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 सुस्वागतम कृष्णा। बोलिए श्री वृंदावन वाके बिहारी लाल की जय। एक बार सरस्वती नदी पर ऋषियों का समागम लगा हुआ था और ऋषियों ने सोचा कि त्रिदेवों में सबसे बड़ा देवता कौन है, और चलिए हम लोगों को परीक्षण करना चाहिए कि हम भगवान शंकर की पूजा करें कि स्वयं ब्रह्मा जी की पूजा करें या स्वयं ठाकुर जी की यानी नारायण की पूजा करें। तो सभी ऋषियों ने वहां पे दुर्वासा ऋषि, वशिष्ठ जी ऋषि, कृपाचार्य और भृगु ऋषि और अन्य अन्य ऋषि मौजूद थे। तो सभी ऋषियों ने सोचा कि भृगु ऋषि सबसे बुद्धिमान है और इन्हीं की प्रशंसा करके और ऋषियों ने आगे कर दिया। भृगु ऋषि सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास जाते। जब भी ब्रह्मा जी के पास जाया करते थे तो ब्रह्मा जी को दंडवत प्रणाम करते थे और पूछते थे, कहते थे, तो ब्रह्मा जी उनको आशीर्वाद देते थे। इस बार तो भृगु ऋषि को अहंकार था और गए ब्रह्मा जी को ना तो प्रणाम किया और न टेढ़ी आंख करके देखने लगे। ब्रह्मा जी ने पूछा, ये कल का लड़का हमें जो है आता था तो हमसे प्रणाम करता था, मुझे आशीर्वाद देते थे, आज कैसे कर रहा? ब्रह्मा जी ने उसे डांट के भगा दिया और भागे भागे कहाँ गए? कैलाश पर्वत पे भोलेनाथ के पास पहुंच गए। जब शिव जी के पास पहुंचे तो शिव जी को ना तो प्रणाम किया और बोला कि शिव जी आप तो भोले तो पागंबर पहने रहते हो, नरमुंड माला लगाए रहते हो गलों में, हमें गले नहीं लगाना। भोलेनाथ ने कहा, अरे इस ब्राह्मण को क्या हो गया है? कल तो ये भृगु ऋषि आते थे और बड़ा सम्मान करते थे और आज इस तरह से भोलेनाथ उठाया त्रिशूल और सीधा जैसे ही त्रिशूल लेके दौड़े तो वो भागे भागे गए नारायण के पास में। भगवान लक्ष्मीपति नारायण जो है समुद्र में सरसैया पे विराजमान और मंत्र का जाप कर रहे थे। माता लक्ष्मी चरण दबा रही थी। इधर जब भृगु ऋषि पहुंचे ना तो प्रणाम किया और भगवान नारायण के छाती पे लात बहुत तेज से मारी। भगवान की निद्रा खुल गई और जाप खंडित हो गया। श्री हरि कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, आपके
इन कोमल चरणों में कहीं चोट तो नहीं आ गई। भृगु ऋषि मन ही मन में अपमानित हुए और कहने लगे, आज मुझे पता चल गया कि सबसे महान है ऐसे वत्सल्य हैं जो कि मैंने उनका अपमान करने के बाद भी उन्होंने पूछा कि प्रभु मेरा सीना मेरी छाती बहुत कठोर है और आपके ये चरण जो है कहीं चोट तो नहीं आई। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री श्री हनुमान जी महाराज की जय, परम कल्याणी गौ माता की जय। अब यहाँ पे एक संवाद और आता है। इधर यदुवंश ऋषियों ने यदुवंश को श्राप दे दिया था। और श्राप क्यों दिया? चातुर्मास चल रहा था और सप्त ऋषि द्वारिका में गए भजन कीर्तन करने के लिए। चातुर्मास में ऋषि गण और ब्राह्मण गण जहां भी स्थान बना लेते हैं वह चातुर्मास वहीं पे करते। इधर भगवान द्वारिकाधीश के जो पुत्र थे शाम्ब और भी अन्य अन्य पुत्र थे, उन्होंने सोचा एक दिन बालक रूप में उनको ये लगा कि काफी समय से देवता यहाँ पे भजन कीर्तन करते हैं और इन्हें कुछ नहीं, कल भजन करते हैं और हमारे पिताजी इनको खाने को देते हैं। भगवान द्वारिकाधीश ने कहा था कभी भी ऋषियों का ब्राह्मणों का अपमान नहीं करना चाहिए, लेकिन बालक बुद्धि उन्होंने शरारत समझा और गए। जाके देखा कि चलो आज ऋषियों की परीक्षा ली जाए। जब ऋषियों की परीक्षा लेने के लिए पहुंचे तो इधर शाम जो है सभी बच्चों में सबसे सुंदर थी और सुंदर होने के कारण शाम को स्त्री रूप दे दिया गया, यानी उनको साड़ी पहना दी गई और पेट में कपड़ा भर दिया गया। इस तरीके से लगने लगे कि जैसे कोई गर्भवती नारी हो और गए ऋषियों की परीक्षा लेने। यहाँ विद्वानों ने कहा है कभी भगवान और ऋषि संतों की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, प्रतीक्षा करनी चाहिए। लेकिन चूंकि बालक रूप थे उन्हें यह भी अहंकार था कि मैं तो भगवान का पुत्र हूं, मेरा कौन क्या कर सकता है। लेकिन याद रहे प्यारे, कभी भी आपके पास संसार में कुछ भी हो, धन हो, मान हो, चाहे हजारों लाखों लोग आपकी जय जयकार करते हो, अहंकार मत करना। यहाँ ये बताया जा रहा है कि भगवान के पुत्रों को भी जब वहां गए और ऋषियों से पूछा कि हे ऋषिगण, हमें आप ये बताएं कि ये जो स्त्री है इसके गर्भ में पुत्री है या पुत्र है। इधर वशिष्ठ जी महाराज, दुर्वासा ऋषि और अन्य अन्य ऋषि, किसी ऋषि ने कुछ नहीं कहा और दुर्वासा ऋषि जो है थोड़ा क्रोधित स्वभाव की। कई बार बच्चों को उन्होंने सोचा कि बालक है, बालक रूप में मना कर देते हैं और चले जाए। तो जब दुर्वासा ऋषि से उन्होंने कहा तो दुर्वासा ऋषि ने कहा जय सते मंदावो कुलनाशनम, बोले कि इसके ना तो पुत्र होगा ना पुत्री होगा, इसके गर्भ में मूषल होगा। दुर्वासा ऋषि ने देखा ये तो ना पुत्र है और ना पुत्र, यानी ना तो ये स्त्री है, इसके बाद ये बालक रूप में स्त्री का भेष बना के हमारी परीक्षा लेने आए। इसलिए दुर्वासा ऋषि क्रोधित होकर उनको श्राप दे दिया और गए। वो बालक जैसे उस कपड़े को निकाला तो देखा कि पेट में मूषल हो गया। बालक रूप में सारे घबरा गए और कहाँ गए? महाराज अग्रसेन के पास गए। जब महाराज अग्रसेन के पास गए उन्होंने सारी घटना बताई कि ऐसे ऐसे बालक हमसे जो है गलती हो गई। उन्होंने कहा कि किसी को कहना नहीं। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जो है द्वारिकाधीश लीला करना चाहे और लीला में ये उन्होंने देखा कि हम जब पृथ्वी लोक से चले जाएंगे राक्षसों का असुरों का नाश करने के बाद, तो देखा कि यदुवंश का विस्तार बहुत तेजी से हो रहा है, इनका कैसे विनाश हो। तो ये भगवान की लीला कि भगवान अंतर्यामी थे, सब जान रहे थे।
लेकिन ना तो भगवान से किसी ने कुछ पूछा, ना ही भगवान ने पूछा। इधर राजा अग्रसेन ने ये कहा कि आप चिंता न करो, उस मूसल को कूट कूट के समुद्र में फेंक दिया, और वही जो थोड़ा सा जो बचा उसको मछली निगल गई। और कहा जाता है कि जरा नाम का जो बहेलिया था, मछली को जब लाया तो जब फाड़ा तो उससे कील निकली और उससे कील बनाया। आगे की कथा बताएंगे। इधर ब्रह्मा जी अन्य देवता द्वारिका में जब पधारे और कहने लगे, भगवान प्रभु आपकी लीला तो 125 वर्ष की थी, 125 वर्ष की थी और आपका समय पूर्ण हो गया है, और प्रभु आप स्वधाम पधारिए। कहने लगे कि अभी हमारी लीला पूरी नहीं हुई है, कुछ समय अभी शेष है। हमने तो असुरों का नाश तो कर दिया है, लेकिन हम देख रहे हैं कि यदुवंश का विस्तार बहुत तेजी से हो रहा है। जो समझिए यदुवंश का इस तरीके से विस्तार हो रहा था उनके लिए। यदुवंश का इस तरह से विस्तार हो रहा था, भगवान ने सोचा कि इसका इनका विनाश कैसे किया जाए। तृष्टया कोट्या सहस्राणाम अष्टाशीत शतानि च आसन यदुकुलाचार्या कुमाराणामृतेषुतम। यदुवंश के जो बालक थे परम वीर थे, उनका कोई कुछ कर नहीं सकता। और देखा कि 3.5 करोड़ यानी तृतीया कोटा 3.5 करोड़ आचार्य यदुवंश के बालकों को पढ़ाने आए हैं। भगवान ने सोचा इतना बड़ा हमारा कुल है, वंशज है, जो कि इतने आचार्य पढ़ाने आए हैं, मेरे बाद क्या होगा, तो ये अनर्थ करने लगेंगे। इस तरीके से भगवान ब्रह्मा जी को जब कहे कि आप लोग देवता लोग आप वहां जाइए, स्वर्गालोक में जाइए, अपने अपने आसन अपने अपने धाम पे जाइए, हम अभी कुछ समय बाद हम यहाँ पर आएंगे। इस तरीके से भगवान जब कहने लगे, इसके बाद का संवाद आता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने देव ऋषि नारद मुनि से कहा कि आप जो है हमारे पिता वसुदेव और देवकी के पास जाए और वहां जाके उन्हें ज्ञान दीजिए कि कैसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस तरीके से जब कहने लगे, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण ने देव ऋषि नारद मुनि से इसलिए कहा क्योंकि वसुदेव और देवकी आज भी उनको बालक ही समझ रहे, और बताइए कि हमारे लीला के बाद। इस तरीके से जब देव ऋषि नारद मुनि ने कहा, एक बार देव ऋषि नारद मुनि द्वारिका में पधारे और वसुदेव जी के पास पहुंचे, तो वसुदेव जी ने देव ऋषि नारद मुनि को देखकर उनका स्वागत सत्कार और पूछे लगे, आइए आइए देव ऋषि नारद मुनि, आप यहाँ पे कैसे पधारे हैं। इस तरीके से देव ऋषि नारद मुनि ने 9 योगेश्वरों का संवाद बताया, और जब 9 योगेश्वरों का संवाद बताया, उस समय पे अलग अलग 9 योगेश्वरों ने बताया। जब वो 9 योगेश्वर ब्रह्मा जी के ही पुत्र थे, वसुदेव जी ने कहा कि हम ये समझते हैं कि ये जो है ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं, और आप इनको हमें ज्ञान देने के लिए लाए हो। इसलिए यानी यूं समझिए कि 9 योगेश्वरों ने जब संवाद बताया और देव ऋषि नारद मुनि ने यदु और 9 योगेश्वरों का जब संवाद बताया उनको, और वसुदेव जी को ज्ञान प्राप्त हुआ और कहने लगे कि चाहे आप तप करिए या जप करिए या समाधि में भी रहिए, लेकिन सत्संग नहीं करते, भगवान सत्संग से अधिक प्रसन्न होते हैं। और जिस जगह पे, जिस पंडाल में, जिस घर में सत्संग होता है,
वहां पे सबसे पहले देवर्षि नारद मुनि आके भ्रमण करते हैं और पता कर लेते हैं कि कौन भक्त भगवत अनुरागी है और कथा हो रही है। इस तरीके से कहने लगे। एक बार अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। इस तरीके से बताने लगे। और आशा ही परमं दुख्यम नैसंसं परमं सुखम। पिंगला नाम की एक वैश्या थी जो पूरे नगर को मोहित कर रखा था। एक दिन उसने देखा पूरे दिन सज संवर के तैयार रहती थी, लेकिन उसके पास कोई भी ग्राहक नहीं आया तो उसे वैराग्य प्राप्त हुआ। उसने देखा कि मैं इतनी सुंदर होने के बाद भी आज मुझे कोई नहीं आया। जब वैराग्य प्राप्त हुआ उसने सोचा कि ये शरीर बेकार है और सबसे अच्छी भगवत कृपा है। और ये संवाद नौ योगेश्वरों के द्वारा देव ऋषि नारद मुनि वसुदेव जी को बता रहे कि पिंगला नामक एक इस तरीके से पुत्र में, पत्नी में, धन में कभी भी मोह नहीं करना चाहिए और भगवान में ही चिंतन करना चाहिए। भगवान के चिंतन और मनन से ही आपको मोक्ष प्राप्ति होगी। अगर कुछ चाहिए जीवन में तो भगवान ही सब कुछ दे सकते हैं। जब जब जीव भगवान के साथ रहता है तब तक उसे कभी भी दुख नहीं, और जैसे ही भगवान से दूर हो जाता है वैसे ही संकट घिर जाते हैं। इस तरीके से एक बार ये प्रसंग यहाँ पे खत्म होता है। श्री सुखदेव जी पूछते हैं परीक्षित से, कहते हैं कि एक बार मिथिलापुरी में भगवान श्री कृष्ण के दो परम भक्त हैं। एक का नाम था सुखदेव ब्राह्मण और दूसरा राजा बहुलाच। और भगवान से अनन्य प्रेम करते थे, अनन्य भक्ति करते थे। इधर भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि दोनों जगह से हमारा निमंत्रण आया हुआ है, उद्धव जी को बुलाया। उद्धव जी और भगवान श्री कृष्ण भेष बदल के स्वयं पहुंच गए। और भेष नहीं, यूं समझिए कि दो दो रूपों में दोनों जगह पहुंच गए। इधर ब्राह्मण सुखदेव ने जब भगवान को देखा, कुंडी खटखटाया तो भगवान द्वार पे खड़े थे। सुखदेव ब्राह्मण जो है खुशी से नाचने लगे और भगवान का कीर्तन करने लगे, भगवान का सत्कार किया, सम्मान किया और चरण वंदन किया। भगवान श्री कृष्ण वहां पे आशीर्वाद देके फिर द्वारिका आ गए। इसी तरीके से भगवान ने अनन्य अनन्य लीलाएं की। जब भगवान द्वारिकाधीश द्वारिका वासियों से कहने लगे कि भाई इस समय ऋषियों के श्राप के कारण द्वारिकापुरी 7 दिन के बाद में समुद्र में डूब जाए, इसलिए आप सभी द्वारिका वासी प्रभास क्षेत्र में पहुंच जाइए। सारे द्वारिका वासी और स्वयं भगवान द्वारिकाधीश वहां पहुंच गए और सब लोग जो है स्नान किए, संध्या वंदन किया। संध्या वंदन करने के बाद भगवान एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। इधर उद्धव जी ने देखा कि भगवान जब यहाँ से चले जाएंगे तो सत्य, धर्म, तप और जब कहाँ रहेंगे। तो भगवान उद्धव जी को उपदेश देते हैं कि हे उद्धव, हम जब हम ये धराधाम छोड़ के जाएंगे तो हम अपना शरीर, अपनी वाणी श्रीमद् भागवत में ही समाहित करके जाए। लेकिन उद्धव ने कहा, हे प्रभु, हम आपके परम सखा हैं, हम तो आपके साथ ही चलेंगे। इधर भगवान कहते हैं, ना हे उद्धव, ना तो आप हमारे साथ आए थे, ना ही मैं आपको ले जा सकता। इस तरीके से जब भगवान लीला कर रहे हैं, उद्धव कहते हैं कि मैं, उद्धव जी, मन अशांत रहता है,
और कहते हैं प्रभु, मेरा मन तो आपके चरण कमल कमल बिंदुओं पे लगा हुआ है, और आपको छोड़ के हम कहाँ जाएं। भगवान द्वारकाधीश ने कहा कि आप मेरे चरण को ही आप ध्यान में रखिए और विषय विषय आसक्तियों को छोड़ दीजिए। भगवान ने अपनी चरण पादुका उद्धव जी को दी और उद्धव जी वो चरण पादुका लेके बद्रीनाथ चले गए, बद्री विशाल चले गए, और वहीं पे आज भी उद्धव जी भगवान की चरण पादुका लेके खड़े हैं। यानी मानस में मेरे प्रभु श्री राम की चरण पादुका लेके भरत अयोध्या में जब कर रहे हैं, तब कर रहे हैं, और इधर द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का चरण पादुका लेके उद्धव जी बद्री विशाल में मन लगाए हुए वहां पे जब तब कर रहे हैं। इधर उद्धव जी ने उपदेश दिया, भगवान ने उद्धव जी को उपदेश दिया, क्या ना हम पांधिर कमलम क्षणार्धिमप केशवा त्वयतुक्त समुत्सहेनाथ स्वदाय न मामपि। कहने लगे कि हमारे आप घुंघराले सुंदर सुंदर बालों को, पीतांबर को, सुंदर शरीर को अपने चित्त में बसाइए और उसी का मनन करिए, उसी को मनन करके और हमारे चरण बिंदुओं को ध्यान करते हुए आप पृथ्वी पे भ्रमण करिए। इस तरीके से उद्धव को जब ज्ञान प्राप्त हुआ, बोले प्रभु आज आपने हमारे अंधकार को खोल दिया है और आज हमें आपकी भक्ति समझ में आई है। इस तरीके से उद्धव भगवान की वंदन करने लगे। चरण वंदन करने के बाद में चले गए बद्री दिशा। इधर अवधूत और दत्तात्रेय, भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, एक बार का मैं संवाद सुनाता हूं कि अवधूत, दत्तात्रेय और महाराज यदु का संवाद, जो कि मैंने अभी आपको बताया। अब भगवान का हंस अवतार, भगवान जो है कभी जन्म नहीं लेते, अवतार यानी प्रकट होते हैं। इधर ब्रह्मा जी के मानस पुत्र जो सनकादि, सनक सनंदन सनत कुमार, सनक सनातन यानी सनकादि जो है ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और कहने लगे, पिताजी ये बताइए कि जो जीव है इस कलिकाल में उसका कल्याण कैसे होगा। कहने लगे, दुख तो इस शरीर को होता है या आत्मा को होता है। ऐसा जब प्रश्न किया तो ब्रह्मा जी अपने बच्चों का उत्तर नहीं दे पाए। वो समझिए, जब कोई पिता अपने बच्चा प्रश्न करे और पिता उत्तर न दे पाए तो पिता शर्मिंदा हो जाता है। लेकिन ब्रह्मा जी तो स्वयं सृष्टि के रचयिता थे, उन्होंने भगवान द्वारकाधीश को याद किया और स्वयं हंस अवतार रूप में प्रकट हो गए। और जब भगवान ने कहा, तब शनकादि कहते हैं कि ये हंसा अवतार, आप पहले ये बताइए कि आप कौन है और कहां से आए हैं। भगवान द्वारकाधीश कहते हैं, यानी भगवान हंस रूप में कहते हैं कि आप पहले तो ये बताइए कि आपका जो प्रश्न है वो आत्मा का है या शरीर का है। अब वो शनकादिक जो है चिंतित हो गए कि ये कैसा प्रश्न है। मैंने हंस हंस अवतार भगवान से प्रश्न किया और इधर उन्होंने उल्टा ही प्रश्न कर दिया। बोले, शरीर को कष्ट होता है और आप का जो मन है वो जो सोचता है कि ये कष्ट हमारे शरीर को हो रहा है, हमारे पैरों को हो रहा है। यानी ये समझिए, जीव, दांतों के तले जीव रहते हैं, अगर जीव कभी दब जाए तो कष्ट किसको देंगे। दोष, यानी दोष किसको देंगे, क्या जीव को देंगे। इसी तरीके से जब कहने लगे कि
जब शरीर यानी जीभ को हम दोष किससे देंगे? ना तो जीभ को देंगे ना दांतों को देंगे। अगर शरीर का कोई अंग बिगड़ जाए यानी कट जाए तो आप दोष किसको देंगे? एक हाथ अगर टूट जाए तो हाथ को दोष देंगे या टूटे हुए हाथ को देंगे? इस तरीके से जब कहने लगे तो भगवान ने कहा आत्मा अजर अमर है। आत्मा को ना तो सुख दुख का दोष अनुभव पता चलता है। मन से ही अगर आप सोचेंगे कि हमें सुख है और दुख है तो ही जो है आपको पता चलेगा कि हाँ मुझे दुख है। लेकिन आत्मा तो अजर अमर है। आत्मा को ना तो कभी सुख की अनुभूति होती है और ना ही दुख की। ना आत्मा को कभी हानि होती है ना आत्मा को कभी लाभ होता है। शरीर छूटता है और आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। इस तरीके से संकादियों को जब हंस अवतार भगवान ने ज्ञान दिया तो हंस अवतार समझ गए कि ये भगवान के अवतार हैं और ये भगवान के रूप में यहाँ प्रकट हुए हैं। संकादियों ने उनका चरण वंदन किया, स्वागत सत्कार किया और भगवान वहां से अंतर ध्यान हो जाते। इस तरीके से भगवान की अनन्य अनन्य कथाएं हैं। और आगे भगवान का जो द्वादशा यानी जो 12वां अध्याय है, 12वें अध्याय में उपदेश भगवान ने दिया। क्या उपदेश दिया? तो थोड़ा सा प्रसंग मैं आपको बताऊंगा। इधर तम तो राजन मरिष्यते तस्य बुद्धि मिमां जहि ना जाता प्राग्भूतो देवत्वं न छन्यसि। तो अभी सोच ही रहे थे, परीक्षित से कह रहे हैं सुखदेव जी कि तो अभी सोच ही रहे थे कि तुम्हारी बुद्धि कैसी पशुवृत्ति हो गई है कि तुम मरोगे तो क्या होगा। अरे चूंकि परीक्षित को साथ तक्षक के डसने यानी ब्राह्मण का श्राप था कि कच्छा आके डसेगा, तो इधर परीक्षित सोच रहे थे कि हमारा क्या होगा। इधर सुखदेव गुरुदेव भगवान सुखदेव कह रहे हैं कि हे परीक्षित, तुम अभी यही सोच रहे हो कि तुम्हारी में तक्षक आके डसेगा। कैसी पशु बुद्धि की तरीके से आप विचार कर रहे हो। और जब सुखदेव भगवान ने इस तरह से कहा तो परीक्षित का मोह भंग हो गया। इधर तक्षक आता है और परीक्षित को जब डसता है, अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्म हम परम पदम एम समीच समीचित समीचनात्मात्मन्ने न निस्तरे। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित तेरा शरीर नष्ट होगा तो अजर अविनाशी सच्चिदानंद स्वरूप अविनाशी है। आत्मा कभी मरती नहीं, एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में चली जाती है। इस तरीके से भागवत में बताया गया परीक्षित का शरीर भस्म होता है और सुखदेव जी कहाँ से आए कहाँ गए कोई नहीं जानता। इसका भागवत में कहीं वर्णन नहीं। इधर कलयुग के राजाओं का वर्णन कहते हैं कि भगवान जब धराधाम से जाएंगे तो पृथ्वी पे क्या होगा? अधर्म फैल जाएगा, असत्य फैल जाएगा, लोग लूटमार करने लगेंगे, चोरी चमारी करने लगेंगे, नगर में हाहाकार हो गया। और परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को पता चला कि तक्षक ने उनके पिता परीक्षित को डस लिया। इधर जन्मेजय ने कहा कि अपने मंत्रियों को भेजा कि जाइए तक्षक को पता करके लाइए। और राजा जन्मेजय ने सर्वश्रेष्ठ यज्ञ किया। सर्वश्रेष्ठ यज्ञ में जितने भी पूरे संसार के जो सांप थे उस यज्ञ में लाके डाल दिए जाते थे। लेकिन तक्षक का पता नहीं था। तक्षक कहाँ जाके? इंद्र के पास चला गया और इंद्र लोक में इंद्र ने उसे शरणागति दी। उनके जब मंत्री गए वहां पे और बताया कि महाराज तक्षक जो है इंद्र के पास चला गया और इंद्र ने शरणागति दी। इधर राजा जन्मेजय कहते हैं अपराधी को शरण देने वाला भी अपराधी अपराधी को शरण देने वाला भी अपराधी है। इसलिए
इंद्र को भी पकड़ के लाओ और तक्षक को भी पकड़ के लाओ। ब्रह्मा जी तुरंत जो है प्रकट हो गए और कहने लगे, हे जन्मेजय, तुम तो ब्राह्मण और गौ संतों की सेवा करने वाले परम यशस्वी हो, और आप ऐसा अपराध क्यों करने जा रहे हैं? क्योंकि तक्षक का तो कोई अपराध ही नहीं है। अरे ब्राह्मण के श्राप के कारण तक्षक ने डसा। तब राजा जन्मेजय को पता चला कि हाँ, ये तो सही है, क्योंकि मरना तो हर किसी को एक ना एक दिन है। जब इस तरीके से ब्रह्मा जी ने जन्मेजय को उपदेश दिया, तब जन्मेजय जी शांत हो गए। बताया जाता, हमारे विद्वान और संत कहते हैं कि किसी के घर में अगर सांप निकल आए और राजा जन्मेजय का नाम ले लिया जाए तो सांप वहां से भाग जाता। ऐसा हमारे विद्वान थे। इस तरीके से अनन्य अनन्य भगवान की कथाएं हैं। और आइए हम सब लोग भागवत का अंतिम श्लोक का वर्णन करते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम। कर्पूरी संसार सदा वसंत विंदे, तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा, तुमेव विद्या द्रविणं, तुमेव शर्मं मम देव देवा। राधा जी बड़ी भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक 14 भुवन, सो तेरे हुए अधीन। न जानामि योगं जपवनैव पूजां, न तो हम सदा सर्वदा संभृतुभ्यम्। ओम हरे नमः, ओम हरे नमः, ओम हरे नमः। आज की कथा हमने यहीं पे संपूर्ण की, और इस कथा से जो भी हमसे त्रुटियां हो गई हो, हमें आप सभी भगवत अनुरागी क्षमा करना, और आगे हमें फिर कथा कहने के लिए हमें जरूर बुलाना और स्वागत करना। ये मैं आपसे चरण वंदन और प्रार्थना करता हूँ। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। चलिए, अभी नंद किशोर जी कथा वक्तव्य कर रहे थे। बहुत ही बढ़िया इन्होंने तैयारी किया, बहुत अच्छा इन्होंने बोला। हालांकि विषय बहुत था और इन्होंने बहुत कम समय में उसको कहा, स्पष्ट कहीं कहीं नहीं हो पाया है, तो फिर भी तैयारी इनकी बढ़िया है। इन्होंने विधिवत रूप से उसको समझाया, और जैसा इन्होंने कहा उसके अनुरूप इनकी तैयारी, इन्होंने कई बार इस प्रसंगों को पढ़ा विधिवत रूप से। बहुत बहुत साधुवाद। भगवत कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे। खूब मेहनत करिए और श्रोताओं के मध्य जरूर इस विषय को बढ़िया से स्पष्ट करिएगा। ठीक है, बहुत अच्छी कथा थी। नौ योगेश्वरों का मध्य का संवाद था। उसको और थोड़ा समय देना है, भले ही जो है और समय लग जाए। ठीक है जी गुरु जी। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया तैयारी किए थे। सबको खूब मेहनत करना है, अपना डायरी आदि सभी तैयारी करके रखिए। आपकी कथा सुन करके सब बड़े